जय हिंद दोस्तों। अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर बाल विकास का लेकर के आए हैं, जो सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आज इसमें आप लोग देखेंगे 15 क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षा में पूछे गए, हर बार पूछे गए प्रश्न हैं। इसमें हम खोज करके चुन करके इन प्रश्नों को लिए हैं। तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को, वो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। इससे ये होगा कि जितने भी वीडियो हम डालेंगे यहाँ से पढ़ा करके आप लोगों को, वो सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचता रहेगा, आप तुरंत पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है, बालक का विकास प्रारंभ होता है। तो बालक का विकास जो है वो प्रारंभ कब से होता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। देखिए, इसमें दिया गया है जन्म से पूर्व, गर्भावस्था से और गर्भावस्था से पूर्व, 4 विकल्प हैं। तो इसमें देखिए, गर्भावस्था से जो है जन्म का बालक का विकास प्रारंभ होता है। यानी जब बालक गर्भावस्था में होता है तभी से उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 3 जो है ये सही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा बाल विकास का अर्थ है। बाल विकास का अर्थ क्या है? तो देखिए, व्यवहार में परिवर्तन। दूसरा है बालक का गुणात्मक व परिणात्मक परिवर्तन। बालक का गुणात्मक विकास, व्यक्तित्व में परिवर्तन। तो इसमें जो है आपका बाल विकास का अर्थ जो है वो है बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन। यानी विकल्प नंबर 2 आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। कह रहा बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है। बाल विकास की प्रकृति, देखिए, प्राकृतिक होता है, निश्चित होता है और वैज्ञानिक होता है। बाल विकास की प्रकृति कैसी होती है, लेकिन इन सब के पहले आ लग गया, कहने का मतलब अप्राकृतिक, अनिश्चित, अवैज्ञानिक। तो ये तीनों विकल्प आपके गलत हैं। विकल्प नंबर 1 आपका सही है, यानी विज्ञानमयी होता है। बाल विकास की प्रकृति जो है वो विज्ञानमयी होती है। विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। क्वेश्चन अगला है चौथा, बाल अध्ययन का पिता कौन है। यानी बाल अध्ययन का, यहाँ पे बाल विकास या बाल विकास मनोविज्ञान का अध्ययन का पिता नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा बाल अध्ययन का पिता। तो बाल अध्ययन का पिता जो है वो है स्टैनले हॉल। यानी प्रश्न नंबर 4 का जो है विकल्प नंबर 3 आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, किशोरावस्था आरंभ होती है। किशोरावस्था जो है आरंभ होती है। देखिए, 10 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से, 6 वर्ष की आयु से और 8 वर्ष की आयु से। तो सामान्यतः हम सभी लोग जानते हैं किशोरावस्था जो होती है वो कब से शुरू होती है, 12 वर्ष की आयु से। यानी 5वें का विकल्प नंबर 2 आपका राइट आंसर है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है बाल विकास कब संपन्न होता है, मतलब कब समाप्त हो जाता है। बालकों का विकास जो है कब संपन्न माना जाता है, यानी 6वें क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखिए, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, जीवन पर्यंत चलता है, किशोरावस्था में। देखिए, बाल विकास जो होता है, यानी जो विकास की प्रक्रिया होती है, ये कब तक चलती है, जीवन पर्यंत चलती है। अब उसमें बाल जोड़ दिया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि बाल्यावस्था में समाप्त हो जाएगा, शैशवावस्था में या किशोरावस्था में, बल्कि ये प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है और जीवन पर्यंत चलती है। तो प्रश्न नंबर 6 का जो है विकल्प नंबर 3 आपका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। बाल विकास अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। यानी बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है, ये एकदम सरल क्वेश्चन है, आप लोग स्वयं कर सकते हैं इसको। बाल विकास को कुल मिलाकर के
3 भागों में बांटा गया है। यानी प्रश्न नंबर 7 का आंसर विकल्प नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। यानी बाल विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा कारक करता है? पहला है यौन शिक्षा, बुद्धि परीक्षण, खेल कूद का मैदान, सुंदर विद्यालय। तो प्रश्न आपके आज ऐसे हैं जिनको आप गेस करके या आप अपने दिमाग से भी अगर करना चाहेंगे तो ये आ सकते हैं। यानी बाल विकास यानी बच्चे का विकास जो होता है वो कहाँ पे ज़्यादा होता है? यानी खेल कूद के मैदान में होता है। जब बच्चा ज़्यादा खेलता कूदता है तो वहीं से उस चीज़ का उस पर प्रभाव अत्यधिक पड़ता है। यानी 8वें का जो है आपका विकल्प नंबर 3 राइट है। चलिए अब 9वां प्रश्न देखते हैं। नौ देखिए, कह रहा विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि है। विज्ञान पढ़ाने की या विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि पूछ रहा है, कौन सी विधि है? तो पहला व्याख्यान विधि, भ्रमण विधि, विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि और चौथा है अन्वेषण विधि। अन्वेषण मीन्स खोज, यानी खोज विधि जो है वो विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि मानी जाती है। तो विकल्प नंबर 4 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। 10वां है मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता तो युंग को, फ्रायड को, गैसेल को, एडलर को। तो फ्रायड को माना जाता है। किसको माना जाता है? मनोविश्लेषणात्मक विधि के जन्मदाता कौन है? फ्रायड। यानी विकल्प नंबर 2 आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? यानी विकासात्मक बाल मनोविज्ञान। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक। तो विकासात्मक जो है या संज्ञानात्मक जो है ये इसके जन्मदाता या इसके जनक कौन है? जीन पियाजे हैं। यानी प्रश्न नंबर 11 का विकल्प नंबर 3 आपका सही है। अगला देखिए, बाल विकास को पहले किस नाम से जाता था, मतलब जाना जाता था? बाल विकास को और किस नाम से पहले जाना जाता था? 12वां प्रश्न है बाल अभिप्रेरणा, बाल मनोविज्ञान, बाल संवेग, बाल परियोग। ये भी क्वेश्चन एकदम आसान है। यानी बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता था इस बाल विकास को। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 2 यानी बाल मनोविज्ञान। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तेरा है बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? यानी तर्क करना बालक कब सीख जाता है? तर्क वितर्क करना जो है बालक में कब आ जाता है ये पूछ रहा है। तो देखिए 7 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक और 14 वर्ष तक। तो स्वाभाविक रूप से हम जानते हैं बालक जो है, वैसे ही हम बालकों को आम रूप से देखते हैं तो हम पा सकते हैं कि बालक जो है 7 वर्ष तक तर्क वितर्क करना प्रारंभ कर देता है। तो इसका जो है राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1। अगला है खिलौनों की आयु कहा जाता है। यानी खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? किस अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है? 14 प्रश्न है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, इनमें से सभी। तो सभी तो हो नहीं सकता, चौथा विकल्प आपका गलत है। इसमें विकल्प नंबर 1 सही है। पूर्व बाल्यावस्था को जो है खिलौनों की आयु कहा जाता है। यानी विकल्प नंबर 1 जो है राइट आंसर है आपका। प्रश्न नंबर आखिरी देखिए 15वां प्रश्न कह रहा है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार जो है शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? बालक का, प्रशासक का, अध्यापक का, अभिभावक का। तो सबसे जो है प्रमुख स्थान इसमें किसका है? बालक का है। यानी विकल्प नंबर 1 आपका सही है, क्योंकि बालक ही केंद्र बिंदु होता है शिक्षा का।
तो इस प्रकार आज आप लोगों ने 15 क्वेश्चन बाल मनोविज्ञान के देखे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये परीक्षा में पूछे भी गए प्रश्न हैं जिनको हमने कलेक्ट किया है। तो हम ऐसे आप लोगों को अच्छे अच्छे प्रश्न, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह आप लोगों को देते रहेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज के चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों तक इसको लिंक को सेंड कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से लाभ उठा सकें। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।